हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो अभी हम लोग क्या है अपना जो बेडरूम का जो टॉपिक था उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि देखिए अभी जब हम लोग बेडरूम को जब हम लोग करते हैं ना तो उसमें और भी एक फैक्टर आता है। अभी जैसे कि अभी हम बोल रहा था कि उसमें जो ये दरवाजा वगैरह फिर खिड़की वगैरह जो है वो सब रहता है। सो क्या होता है अभी अगर हम लोग एक प्लान में देखते हैं, ठीक है, सी अगर हम लोग के पास एक जब हम लोग इसको प्लानिंग भी करते हैं ना, से आप एक पर्टिकुलर बेडरूम को प्लान कर रहे हैं या एक ओवरऑल घर में आप सारा रूम्स को प्लान कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है देखिए अगर आपको मौका मिला कि उसको प्लानिंग करने के लिए तो तब तो चलो ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से वो चीज कर लेते हैं, ठीक है। पर ये चीज जो है मैक्सिमम टाइम नहीं होता, बिकॉज क्या होता है घर का जो प्लानिंग वगैरह होता है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो आर्किटेक्ट्स वगैरह और फिर इंजीनियर्स वगैरह करके देते हैं। सो बेसिकली क्या होता है जब एक आर्किटेक्ट आपको एक घर डिजाइन करके देगा या जो एक इंजीनियर आपको घर डिजाइन करके देता है, तो उसमें क्या होता है उन लोग जो है ना वो घर का बाहर को ध्यान देख के उन लोग ज्यादातर घर का प्लानिंग करते हैं। मतलब क्या है वो एक्सटीरियर लुक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम लोग आर्किटेक्ट के लिए भी बात करते हैं तो आर्किटेक्ट लोग भी ये देखते हैं ना कि जो भी उन लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो चीज दिखने के लिए सुंदर हो, उसके बाद ही क्या होता है फिर वो इंटीरियर का पार्ट आता है। सो इसमें क्या होता है जब आप एक घर का जब इस तरह से एक रूम मिला आपको तो उसमें क्या होता है ना कुछ कुछ चीजें जो है वो पहले से बना हुआ रहता है, ठीक है। अब वो सारा चीजें कौन सा हो गया, वो हो गया हम लोग का डोर्स एंड विंडोज। सो अब जैसे कि अभी हमने दिखाया था कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपका रूम कहाँ पे प्लेस है, अगर वो एक्सटीरियर में प्लेस है बाहर की तरफ प्लेस है तो आप लोग को उसमें 2 खिड़की मिलेगा, और अगर वो बीचों बीच है वो रूम तो उसमें 1 खिड़की मिलेगा। सो जब हम लोग का रूम जो है वो बीचों बीच है, अगर से ये साइड भी मेरा रूम है और ये साइड में भी मेरा रूम है, तो मेरा जो ये बेडरूम है वो बीचों बीच है। सो बीचों बीच अगर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या है आपके पास सिर्फ एक ही खिड़की रह जाता है, और ये जो खिड़की है हम लोग बहुत ही देखना पड़ेगा कि ये जो खिड़की को हम लोग बंद नहीं कर सकते। बंद मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि हम उसको पूरा बंद कर दिया, पर उसमें क्या है जैसे कि उसके सामने हम लोग बेड वगैरह नहीं लगाएंगे तो वो क्या होता है वो डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा मन करता है ना कि चलो खिड़की के सामने खड़ा हो लिया, खुला जो फ्रेश हवा है उसका वो चीज का उसका आनंद ले ले, तो उस तरह से क्या होता है बहुत बार मन भी करता है। और जब उसको खोलने या बंद करने के लिए चाहते हैं ना तो उसके लिए हमको एक स्पेस चाहिए होता है कि उसमें आराम से हम तो चले जाए और उसको खुले और बंद करे। अदरवाइज क्या होगा अगर उसके सामने एक ऑब्स्टिकल आप रख देते तब क्या होगा ना, आप 1-2 दिन तो एडजस्ट करके आपने खोल लिया, पर क्या होगा वो धीरे धीरे रोज आप उसको खोलने और बंद करने में आपको भी आलसी लगे। सो इसलिए क्या होता है अगर हम लोग कंफर्ट का बात करते तो हमेशा वो ट्राई करते उसके सामने में कुछ भी ना रहे, ठीक है। सो अगर उस तरह से हो जाता है तो उसमें तो देखिए अभी हम लोग का ये जो वाल है वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो गया। सो उसमें क्या है अभी बचा हम लोग का ये 3 वाल, इसमें भी क्या होगा एक में आपका बाथरूम का आपका निकलेगा। अगर आपके पास अटैच बाथरूम है तो उसके लिए आपका एक दरवाजा आएगा, फिर आपका जो है एक मेन एंट्रेंस के लिए आपका एक दरवाजा आएगा। सो इस तरह से क्या होता है ना दरवाजा और फिर खिड़की जो है वो आपका जगह ले लेता है। इसमें साथ ही साथ क्या है अगर आपके पास बैल्कनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके रूम के बाद फिर एक बैल्कनी भी आ रहा है, सो उसमें क्या होगा आपका बैल्कनी का दरवाजा आ जाएगा और साथ ही साथ क्या है आपका खिड़की भी आ रहा है। सो इस तरह का सिचुएशंस में क्या हो जाता है कि काफी जगह जो है दूसरी चीजें ले लेता है, और उसमें भी क्या है हम लोग ये नहीं कर सकते कि उसको ब्लॉक करें। तब क्या होता है हम लोग के लिए एक चैलेंज हो जाता है कि हम लोग कैसे रूम को प्लान करें। सो उस तरह का सिचुएशंस में क्या है हम लोग को इसको बार बार घुमा के देखना पड़ेगा कि कितना सही से वो चीज बैठ रहा है। सो इसलिए क्या होता है जब इस तरह से प्री प्लान अगर हम लोग को ड्राइंग्स मिलता है तो उसमें भी क्या है ना आप लोग ये कर सकते हैं कि हाँ चलो क्लाइंट्स को बोल सकते हैं कि हाँ चलो कि हम लोग यहाँ पे खिड़की बंद कर दे, बा यहाँ पे जो है आप लोग ये रूम को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। तो वो सब बोलने के लिए भी क्या है हम लोग को ये प्रॉपरली पता होना पड़ेगा कि उसमें साइजेस हम लोग कितना ले, बा आपका रूम का जो साइज है वो कितना लेना पड़ेगा। सो इसमें क्या है अभी आप लोग को देखना पड़ेगा कि हाँ कहीं पे भी हमको बंद नहीं करना है। सो प्लानिंग जो है वो कभी भी हम लोग का एक ही बार में नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं कि हमने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया, यहाँ से मेरा दरवाजा है, यहाँ से एनफ हमको जगह चाहिएगा कि मेरा दरवाजा उसमें खुल जाए, ठीक है। अभी अगर हम इसमें बेड प्लेस कर दे रहा है तो उसके लिए क्या है हमको एनफ 3 फीट का जगह चाहिएगा ताकि मेरा दरवाजा उसमें खुले। फिर आ रहा है मेरा वॉल का थिकनेस, ये आ गया। फिर यहाँ पे जो है मेरा बाथरूम का चला गया, ठीक है। बाथरूम का डोर जो है वो थोड़ा छोटा ही होता है, हम लोग का मेन जो एंट्रेंस रहता है उससे थोड़ा छोटा ही रहता है। सो अभी जैसे कि हम लोग ये वाला प्लान कर रहे हैं तो इसमें क्या है मेरा टीवी यूनिट वगैरह आ रहा है। सो इस तरह का जब प्लानिंग होता है ना,
अब जैसे कि अभी मेरा टीवी यूनिट यहाँ पे आ गया, तो अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें अलमारी कहाँ पे डालेंगे। सो इस तरह का सिचुएशंस में क्या होता है, हम लोग बार बार उसको घुमाते रहना पड़ता है। प्लानिंग जो है वो कभी भी एक बार में नहीं होता है। तो इसको जो है हम लोग जब बार बार इसको घुमाते रहेंगे ना, तब देखिएगा कि एक बार इस तरह से अच्छे से बैठ जाएगा कि वो उसमें सब कुछ आ जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, अभी अगर हमको ऑल्टर करने का बात जो आ रहा था ना, अभी देखिए इसमें जैसे कि अभी हम लोग जो है हम लोग बोल सकते हैं ना क्लाइंट को कि हाँ आप ये चीजों को ऑल्टर करें। सो इसमें अगर अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वॉल्स आ रहा है, तो इसमें पहले बात देखेंगे कि टीवी, बेड के सामने जो है मेरा टीवी आने चाहिए। टीवी चाहे आप अभी दो या बाद में लगा, फिर भी तो मेरा टीवी अगर लगाते हैं तो हम हमेशा ट्राई करें कि वो मेरा सामने ही रहे। सो इसमें अगर हम ऑप्शंस देखते हैं टीवी का, तो एक वॉल ये हो गया, एक वॉल ये हो गया, एक वॉल ये हो गया। इसमें तो अभी हम लोग बेड नहीं डाल सकते क्योंकि क्या है, ये मेरा खिड़की आ गया है नहीं, तो ये वाला पोजीशन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया ये दो वॉल हो गया। अब थोड़े आगे में हम लोग देखा कि यहाँ पे जब हम लोग इसको प्लेस कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे हम लोग डाल देते हैं ना, तो हम लोग का अलमारी के लिए प्लेस नहीं होता है। सो उसमें फिर क्या है, अब थर्ड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अब थर्ड ऑप्शन में हम लोग ये देखेंगे कि हाँ चलो बाथरूम का डोर अगर मेरा इस तरफ था, तो हम उसको बोलेंगे कि थोड़ा इस तरह हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसमें क्या है, अब हम लोग इसमें बेड जो है हम लोग इसको प्लेस कर सकेंगे। बेड जो है हम लोग इसमें प्लेस कर लिया इस तरह से, एनफ जगह हो गया। इसमें हम लोग इतना तक करेंगे कि इसमें जो है हम लोग का अलमारी आ सके। सो ये पार्ट में जो है अब हम लोग का अलमारी वाला सेक्शन डाल सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे जब हो गया, तो यहाँ पे जो ये वॉल हो गया, इसके लिए हम लोग का टीवी वाला आ गया। सो इसमें क्या हो गया, आपका बाथरूम के लिए भी जगह हो गया, बैल्कनी की तरफ जाने के लिए भी हो गया। ऑन टॉप ऑफ क्या है, ये जो खिड़की है उसको भी बहुत ही आसानी से आप लोग यूज कर पाएंगे। और देखिए हर एक चीज जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया। सो इसलिए क्या होता है, प्लानिंग जो होता है ना, वो हम लोग का एक ही बार में वो कंप्लीट नहीं कर सकते। उसमें क्या है, हम लोग को बार बार चीजें देखना पड़ेगा कि कैसे वो प्लेस होता है। क्योंकि क्या होता है ना, खिड़की और दरवाजा जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना खिड़की और दरवाजा हम लोग रूम नहीं बना सकते। उसमें आने के लिए भी आपको दरवाजा देना पड़ेगा। अगर उसमें अटैच बाथरूम है तो उसके लिए भी आपको दरवाजा देना पड़ेगा। अगर आप बैल्कनी दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग को दरवाजा देना पड़ेगा। फिर उसमें क्या हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, जो खिड़की है, अभी जैसे कि हमने बोला यहाँ पे अगर हम लोग का दो होता था, एक होने के कारण क्या है, इसको तो हम लोग बंद करेंगे ही नहीं। फिर भी अगर जब हम लोग के पास इससे होता है कि हाँ चलो दो तरफ हम लोग का खिड़की है, तब क्या है, हाँ एक खिड़की को क्या है हम उसको बंद कर सकते हैं। बंद इन सेंस मीन्स क्या है, इधर आपको लगता है कि हाँ चलो उसको फुल पैनलिंग करके अगर आप बंद भी करना चाहते तो ठीक है, आप उसको कर सकते हैं, ऐसा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज क्या है, हम लोग के पास और एक खिड़की रह जाता है जिसको हम लोग यूज कर सके। ठीक है, सो क्या है, अभी अगर हम लोग एक बेडरूम का अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी एक रूम अगर हम लोग उसमें करना चाहते हैं, तो सिंपली क्या है, आप लोग उसको कैसे कर सकते हैं, द बेस्ट वे एंड द इजिएस्ट वे इज हाउ, कि आप लोग उसमें देख लो रिक्वायरमेंट्स कैसे होते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट्स देख लिया, फिर उसमें क्या है, आप लोग एक एक करके फर्नीचर उसमें प्लेस करने लग जाओ। अब ये मेरा फर्नीचर हो गया, उसमें आप 3 फीट छोड़ दिया, 3 फीट और फिर 3 फीट, ऐसे करके आपने छोड़ दिया। इसके बाद क्या है, आपको एक पता चल गया कि हाँ चलो ये जो है ये आपका बाउंड्री हो गया। सो इसके बाद जो है आप कोई सा भी उसमें फर्नीचर डालो। सो इस तरीके से क्या है, आप लोग बाकी के भी रूम्स आप लोग ऐसे कर सकते हैं। सो इसी मेथड से जो है आप लोग जो है एक पूरा घर का प्लानिंग कर सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल ये पूरा आपका प्लॉट हो गया, इसमें आपको कितना बड़ा बेडरूम चाहिए, गेस्ट रूम कितना का चाहिए, डाइनिंग हॉल कितना चाहिए, किचन कितना का चाहिए, तो इजीली जो है आप लोग उसमें मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट क्या है, अभी देखिए जो मेन जो था वो तो एक हो गया हम लोग का किचन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद जो रहता है हम लोग का मास्टर बेडरूम, वो दोनों जो है बहुत ही कंफर्टेबल होना है। अगर हम लोग एक घर के हिसाब से देखते हैं तो ये जो 2 रूम होता है ना, एक हो गया हम लोग का किचन और फिर एक हो गया हम लोग का मास्टर बेडरूम, ये दोनों जो है हम लोग का कंफर्टेबल होना है। उसके बाद क्या है, बाकी के रूम्स आ जाते हैं, उसमें भी अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि अभी हम लोग गेस्ट रूम में अगर उसमें हम लोग एक सिंगल बेड डाल देते हैं तो उसमें क्या है, हम लोग थोड़ा छोटा करने से भी हो जाता है। सो उस प्रकार से क्या है, हम लोग रूम्स का डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ऐसे करके क्या है, आप पूरा घर का जो है एक बार जब आप उसका साइजेस निकाल लेंगे ना, और पता चल जाता है कि हाँ चलो इतना में मेरा सामान आ रहा है, सो वैसे करके क्या है, हर एक रूम हम लोग बना सकते हैं और उसके बाद उसको हम लोग कनेक्ट कर दे सकते हैं। और वैसे करके क्या है, हम लोग एक पूरा घर का जो है हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। पर इसको क्या है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए
आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार जो है आपको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। और प्लानिंग में भी ऐसा है ना कि देखिए आप लोग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है, अगर मेरे पास एक फिक्स बाउंड्री होता है ना कि हाँ चलो मेरे पास ये फिक्स बाउंड्री है कि मेरा रूम इस तरह से ही है, और उसमें भी क्या होता है पिलर्स वगैरह कभी कभार आ जाता है कि हाँ चलो कि पिलर आ गया, इस तरह से एक पिलर आ गया, फिर उसमें क्या है कि पहले से ही दिया हुआ है कि हाँ चलो उसमें से एंट्रेंस कहाँ से हो रहा है, बाथरूम कहाँ से हो रहा है, फिर खिड़की कहाँ पे है। अगर इस तरह का आप एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं ना, तब क्या होता है वो प्लानिंग चैलेंजिंग हो जाता है। पर अगर आप लोग एक प्लेन सा रूम ले लिए कि हाँ उसमें कुछ भी नहीं है, तब क्या है आप लोग उसमें सीख नहीं पाएंगे कि कैसे उसमें प्लानिंग करें। बिकॉज क्या है जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब तो हम कहीं पे भी हम बेड प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहीं पे भी हम लोग अलमीरा प्लेस कर ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से तो इसलिए क्या है आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्यों ना आप लोग ये कर सकते हैं ना कि आप लोग अपना जो रूम है, जो आप लोग का प्रेजेंट रूम है, उसको ही आप लोग उसका मेजरमेंट कर लो। वो मेजरमेंट करने के बाद क्या है आप लोग उसमें प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ चलो अभी तक जो है मेरा रूम इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो क्यों ना उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। और भी क्या है, अभी देखिए अगर हम लोग बेडरूम्स में अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जो अलमीरा वाला जो है ना वो पार्ट जो है वो बेटर होता है कि अगर आप लोग बाथरूम से निकलते ही उसमें मिले, क्योंकि क्या होता है बाथरूम से आके फिर आपको चेंजिंग वगैरह करना पड़ता है। तो और वही चीज अगर आपका जो अलमीरा जो है अगर उसके साथ साथ रह जाता है तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। पर अगर से फॉर एग्जाम्पल आपका बाथरूम जो है ये इस साइड में है और फिर आपका ये बेड हो गया और अलमीरा ये साइड में, तो काफी लंबा एक डिस्टेंस आपको लेना पड़ता है। सो बेटर है कि जब आप लोग रूम्स प्लान करते हैं तो उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि हाँ चलो ये जो अलमारी और फिर आपका ड्रेसिंग वाला सेक्शन जो है वो बेटर है कि वो बाथरूम से निकल के ही आप लोग को मिले। ठीक है, तो इस तरह का जो है देखिए अगर हम लोग प्लानिंग जब हम लोग करते हैं ना, अगर हम लोग क्लाइंट्स के लिए सब कुछ हम लोग कंफर्ट ढूंढते रहेंगे और अगर हम लोग कुछ लिमिटेशंस में रह जाते हैं, जैसे कि अभी जो हमका खिड़की है वो उसी में बहन रहा है, अगर उस तरह का लिमिटेशंस में रह जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस में रह जाते हैं ना, तब देखिएगा कि प्लानिंग करने का जो पार्ट है ना बहुत ही टफ हो जाता है। पर अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब तो प्लानिंग हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बैठा दो तो वो इजी हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कुछ एक फिक्स बाउंड्री ले सकते हैं, उसमें आप लोग देखो कि हाँ चलो ये सिचुएशन है, यहाँ पे ये खिड़की है, वहां पे ये दरवाजा है, तब क्या है आप लोग और अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है अभी अगर हम लोग बेडरूम्स का ही बात कर रहे हैं, ये तो चलो हम लोग का एक बेडरूम हो गया जिसमें क्या है हम लोग का एक अलमारी आ गया, फिर हम लोग का ये बेड आ गया। पर आजकल अगर आप लोग देखेंगे बहुत लोग जो है वॉक इन क्लोजेट यूज करने लग गए, बहुत लोग जो है अभी जो ये वॉक इन क्लोजेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आने लग गए। सो उसमें क्या होता है अगर उस तरह का आपका सिचुएशन आ रहा है तो उसके लिए क्या है बेडरूम का साइज जो है हम लोग को इतना ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। उस तरह का सिचुएशन में क्या होता है जो आपका रूम है, रूम में क्या हो गया बस आपका दो ही चीज होगा, तब बेड आ गया और उसके बाद आपका टीवी आ गया। उसके बाद क्या है आपका वॉक इन क्लोजेट आ सकता है, जिसमें वो वॉक इन क्लोजेट जो है ना एक्चुअली आपका एक पूरा रूम के तरह ही होता है, जिसमें क्या है आपका जो अलमीरा वाला सेक्शन है वो पूरा उसी में आ जाता है और साथ ही साथ क्या है वो ड्रेसिंग वाला पार्ट भी उसमें आ जाता है। सो अगर इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा पूरा इसमें हो गया कि हाँ चलो इस तरह से ये मेरा पूरा अलमारी वाला सेक्शन हो गया, मतलब ये वॉक इन क्लोजेट हो गया, तो इसी में क्या है मेरा ड्रेसिंग वगैरह भी आ सकता है। सो इस तरह का अगर आप लोग रूम डिजाइन करते हैं तो इसमें क्या है अंदर ही अंदर जो अगर हम लोग का ये सिर्फ प्रॉपर सिर्फ बेडरूम का ही बात करते हैं तो इसमें क्या है बस आपको ये देखना है बेड प्लेस कर दिए, बेड प्लेस करने के बाद 3 फीट कर दिए और हम लोग का रूम का साइज हम लोग को मिल गया। इसमें क्या है ये मिनिमम का बात कर रहे हैं, अगर इसमें आप सोचते नहीं ठीक है मेरा पास 3 फीट से भी और जगह ले सकते हैं तो आप लोग उसको 4 फीट तक भी जा सकते हैं, ज्यादा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कम होने से प्रॉब्लम अराइज होता है। और क्या होता है अभी देखिए अगर हम लोग मास्टर बेडरूम्स वगैरह में अगर हम लोग ये वॉक इन क्लोजेट का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, इसमें और एक एडवांटेजेस क्या मिलता है ना आपको कि रूम में क्या होता है आपका बेड का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि अभी जैसे कि पहले का जो सिचुएशन देखा था, इससे पहले वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था उसमें क्या हो रहा था ढेर सारा अभी हम लोग का दरवाजा आ रहा था, फिर हम लोग का खिड़की आ रहा था, फिर उसके बाद क्या हो रहा था हम लोग को उसमें अलमारी डालना था, फिर उसमें ड्रेसिंग टेबल डालना था, तो उसके लिए क्या हो रहा था हम लोग का एक ही पोजीशन जो है वो फिक्स हो रहा था। तो उसमें अगर क्लाइंट बोलते हैं नहीं ठीक है हम
आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद हमको इसको रिनोवेट करना है, रिनोवेट इन द सेंस मतलब चलो हम लोग फर्नीचर का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तब क्या होगा वो नहीं हो पाता है। पर अगर आप लोग ये जो वॉकिंग क्लोजेट का अगर कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो उसमें आप लोग को ये एडवांटेज मिलता है कि उसमें आप लोग उसका प्लानिंग चेंज करते रह सकते हैं। बिकॉज क्या हो जाता है, इसमें जो है आपका दूसरा कोई भी फिक्स फर्नीचर नहीं रहता है, जो मेन जो उसका फर्नीचर रहता है वो तो आपका एक रूम के अंदर घुस गया है। सो उसके बाद क्या आता है, जहां पे आपका ये जो बेडरूम वाला पार्ट होता है उसमें बस आपका बेड रहता है और फिर टीवी यूनिट। सो उसके लिए क्या है, आप अपने हिसाब से आप अपना बेड को घुमाओ, चाहे आप इस तरफ कर लो, मन क्या कि इसको चेंज करना है आप इस तरफ कर लो। सो इसमें क्या होता है, आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है कि आप उसमें चीजों को चेंजेस कर सकते हैं। सो इवन इनफैक्ट हम भी बोलते हैं कि हाँ चलो ये क्या है, अगर आपके पास जगह है, अगर आप जब प्लानिंग करते और उसमें अगर जगह होता है तो ये पार्ट जो है अगर आप लोग वॉकिंग क्लोजेट के लिए जाते हो वो ज्यादा बेटर रहता है। अभी अगर हम लोग वॉकिंग क्लोजेट का अगर मेजरमेंट का बात करते हैं, उसमें देखिए आपको ये जो ब्रेथ है ये आपको लगभग 5 फीट का चाहिएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, 2 फीट जो है वो अलमारी ले लेगा, 2 फीट जो है वो अलमारी ले लेगा आपका, और बाकी का जो 3 फीट है उसमें आपको चलने फिरने के लिए जरूरत पड़ता है। सो अगर हम लोग वॉकिंग क्लोजेट का बात करते हैं तो वो ये भी ले सकते हैं, आप लोग के पास अगर थोड़ा ज्यादा जगह है तो उसमें आप इसको थोड़ा बड़ा करके भी बना सकते हैं। बहुत लोग का शौक होता है कि हाँ चलो बहुत सारा चीजें रखना है, तो उसमें वो चीज बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। पर अगर हम लोग मिनिमम का बात करते हैं तो उसमें आप लोग ब्रेथ 5 फीट तक ले सकते हैं। लेंथ वाइज ऑब्वियसली आपको उतना रूम जितना आपको मिल ही जाएगा, तो साथ ही साथ क्या है उसमें आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें आपको 5 फीट जितना मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका बेडरूम में, ठीक है। सो अभी जो है आप लोग को पूरा पता चल गया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा होना चाहिए। अभी छोटा में मिनिमम कितना में चाहिए था, देखिए सिंपल है, फर्नीचर प्लेस कीजिए, उसके बाद जो है आदमी चलने फिरने के लिए स्पेस रखो, और उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट फर्नीचर है आप उसको प्लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वॉल के साथ उसको बंद कर सकते हैं। सो इस तरह से क्या है आप लोग रूम्स का साइजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को बेडरूम का जो है काफी अच्छे से पता चला कि कैसे उसमें प्लेसमेंट करना है, कैसे किस तरह से करना है। इनफैक्ट क्या है जो अभी हम लोग वॉकिंग क्लोजेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप लोग अपना सकते हैं अपने प्लानिंग में। सो इसको क्या है आप लोग को अब से जो है पहले का, चलो अभी हम बोलते हैं कि अगर आप लोग पहले प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे फिर भी देखिए तब ठीक था, पर अभी जब आप लोग प्लानिंग में पहुंच रहे हैं ना, फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखो। एक शीट लो, उसमें आप लोग स्केल सेट स्क्वायर वगैरह लेके उसको करके देखो। अनलेस एंड अनटिल आप लोग नहीं करेंगे ना, और देखिए जब करते ना विथ प्रॉपर मेजरमेंट, ऐसा नहीं कि अंदाजा से करेंगे तो वो गलत हो सकता है। बिकॉज क्या होता है जब हम लोग स्केलिंग के साथ नहीं करेंगे ना प्लानिंग को, जब भी हम लोग कोई प्लान करते हैं उसको आपको अगर हम रैंडमली कर लेते हैं बिना मेजरमेंट के, ऐसे मान लिया कि ये 10 फीट हो गया, ये 15 फीट हो गया, ऐसे मान के चलते हैं, और अगर उसमें से बेड हम डाल दिया तो वो बेड क्या मेरा काफी बड़ा भी हो सकता है या काफी वो छोटा भी हो सकता है। अगर हम लोग प्रॉपर स्केल के साथ नहीं करते तो उसमें क्या होता है हम लोग को कितना स्पेस मिल रहा है वो चीज आपको कभी पता नहीं चलेगा। पर अगर यही चीज आपको अच्छे से करना है तो बेटर हम बोलिए आप लोग जब भी करते विथ स्केल करो। जब आप लोग विथ प्रॉपर स्केल करेंगे ना तब क्या है उसमें सही से आपको पूरा मेजरमेंट्स मिलेगा, आपको कितना जगह मिल रहा है, कितना कितना कहाँ पे कितना आपका जगह छूट रहा है, आपको कितना स्पेस मिल रहा है, कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना वेस्टेज में जा रहा है, तब जाके आप लोग को वो चीज पता चलेगा। सो क्या है अब फिर से क्या है हम आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ये चीज करो, प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप हमको फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर हम उसको चेक करके आप लोग को रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो ये जो सेशन है हम लोग इसी में खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।